मैं राहुल मिश्रा स्पाई न्यूज से। आज की 10 बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले प्रयागराज से सबसे बड़ी खबर है, जहां पर हिस्ट्री सीटर ने खुद को मारी गोली। जी हां, थाना खीरी क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर ब्रह्मदेव द्विवेदी उर्फ शिल्ली ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके से पिस्टल बरामद हुई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। 1 दर्जन से करीब लगभग आपराधिक केस दर्ज हैं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जो कि दूसरी खबर है हमारे मिर्जापुर से। मिर्जापुर में कोर्ट ने 3 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। फर्जी तरीके से एनडीपीसी एक्ट का मुकदमा लिख जेल भेजने के मामले का कोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट में दरोगा और उसके 2 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश। एसआईओ हरकेश राम आजाद, हेड कांस्टेबल शौकत अली और पंकज दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश। अभियुक्त सलीमान को 1 लाख के मुचलके पर जमानत का आदेश। डीजीपी को पत्र लिखकर वर्तमान विवेचक संजीव सिंह और पर्यवेक्षण अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश। अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र जारी कर जनपद पुलिस की कार्यशैली पर उठाया सवाल। नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर रही मिर्जापुर पुलिस। अपर सत्र न्यायाधीश वाई नंदन मिश्र ने शासन को कई बार शासन के फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में मुकदमे का बोझ बढ़ाने का दिया संज्ञान। मिर्जापुर पुलिस नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर रही है। अपर सत्र न्यायाधीश ने इस तरीके का बयान दिया। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है हमारी लखनऊ से। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में जेल कर्मी का मिला 100। सीतापुर जेल में तैनात है सिपाही कृष्ण कुमार। अस्पताल में भर्ती, बंदी की सुरक्षा ड्यूटी में था तैनात। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में बंदी की सुरक्षा में था तैनात। कल शाम दवाई लेने निकला जेल कर्मी कृष्ण कुमार। मोहनलालगंज क्षेत्र में खाली मकान में मिला उसका शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के नई जेल रोड का यह मामला है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का है, जहां पर वाराणसी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेसी आपस में भिड़ गए, जमकर हुई हाथापाई। जी हां, यह मामला काशी क्षेत्र का है, जहां पर कांग्रेसियों की यात्रा निकली और वहां पर किसी वजह से कुछ समस्या की वजह से वहां पर लोसी में प्रवेश करते ही पांडेपुर चौराहे पर आपस में भिड़े कांग्रेसी। 11 तारीख को प्रयागराज से शुरू होगी यह यात्रा। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि अगली खबर है बस्ती जिले की। जो कि बस्ती जिले में इस सामुदायिक शौचालय की खूब चर्चा है। एक साथ 2 सीट बनवा दी, दरवाजे भी नहीं है, लागत 10 लाख बताई जा रही है। जी हां, यह मामला बस्ती जिले का है, जहां पर एक साथ 2 सीट बनवा दी गई और वहां पर किसी भी तरीके के दरवाजे या पर्दे की व्यवस्था नहीं की गई और डबल इंजन शौचालय बनाने वाले ठेकेदार को नोटिस जारी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सबसे बड़ी खबर आ रही है नगर निकाय चुनाव की। सबसे बड़ी खबर यह है कि नगर निकाय चुनाव पर लगी बड़ी रोक। शीतकालीन अवकाश के चलते ऑर्डर हुआ रिजर्व। 5 जनवरी को आएगा फैसला, अब तक अधिसूचना पर रहेगी रोक। जी हां, आइए चलते हैं एक नमामि गंगे की तरफ से है प्रयागराज में, जहां पर कोरोना वही कहीं भूले तो नहीं। जी हां, कोरोना वही जहां कहीं भूले तो नहीं। कोविड नियमों का पालन कर स्वच्छता की जगाई अलग। घाटों पर कोरोना की सावधानी हेतु जागरूक करते नमामि गंगे के सदस्य। कोरोना वहीं कहीं भूले तो नहीं। जी हां, यह बात आप सभी पुनः स्मरण कर लें, समय रहते चेत जाएं, ताकि पहले जैसा दृश्य देखने को ना मिले। कोरोना के नए वेरिएंट BS7 के सक्रिय होते ही इससे बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को नमामि गंगे के तत्वाधान में दशाश्वमेध घाट पर कोविड नियमों का पालन करते हुए संस्था के सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाया। सभी ने चेहरे पर मास्क लगाकर तलटी की सफाई की। सदस्यों ने दशाश्वमेध घाट से शीतला घाट तक निर्मलीकरण के लिए जागरूक किया। श्रमदान कर भारी मात्रा में कूड़े कचरे बाहर निकाले। साथ ही आमजन से आग्रह किया कि कोरोना के नए वेरिएंट BS7 से डरने की नहीं,
अपितु सावधान रहने की आवश्यकता है। महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरि ने कहा कि मास्क जैसी छोटी प्रयासों से यदि बड़ा खतरा टल जाए तो हमें त्वरित स्वीकार कर लेना चाहिए। सभी को पिछली घटनाओं से सीख लेते हुए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, जिससे समय रहते संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। हमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। विशेष रूप से महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, रश्मि साहू, जय विश्वकर्मा गुप्ता, रेणु जायसवाल, रेणु आचार्य आदि और सातवीं सुपरवाइजर कामेश्वर सेठ ने स्वच्छता कर्मियों के साथ सहयोग किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो है इटावा जिले की, जहां पर इटावा जिले में शराब से भरा कंटेनर हुआ बरामद। जी हां, शराब से भरा हुआ कंटेनर बरामद हुआ है। इकदिल पुलिस ने की है बरामद। हरियाणा से लाई जा रही थी शराब, लेकिन इस बात की तस्कीद नहीं हो पा रही है। चालक परिचालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस चेकिंग के समय पकड़ी गई थी शराब। कंटेनर से बरामद किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सामान लाया जा रहा था। विभिन्न ब्रांडों की बरामद हुई है शराब। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में पाया कि इटावा से पहले कई भागों पर भी कंटेनर उतारी गई है। पूरा खराब हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि अगली खबर आ रही है प्रयागराज से। डीसीपी सौरभ दीक्षित ने के निर्देश पर नैनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध गांजा और चोरी की मोटरसाइकिल हुई बरामद।